स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड जो किस्त के पॉइंट हैं, किस्त के जो क्वेश्चन आते हैं उसका जो बेसिक है उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, अगर आप शॉर्ट तरीके से करना चाहो तो कौन सा तरीका यूज़ करेंगे। तो इससे रिलेटेड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। इससे पीछे साधारण ब्याज भी पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड जो किस्त के क्वेश्चन हैं वो भी अपनों ने कर लिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज की क्लास में हम जितने भी टाइप्स के चक्रवर्ती ब्याज में किस्त के क्वेश्चन हैं उसका पहले बेसिक पढ़ेंगे। आगे आने वाली लगभग 2 से 3 क्लासों में अपने किस्त से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं और उसके जो बेसिक पॉइंट हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उस पर भी काम करेंगे और उसके बाद में इससे थोड़ा शॉर्ट तरीका भी यूज़ करेंगे और उसके बाद में इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे से कंप्लीट हो सके। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के। लेते हैं, देखो पहला बेसिक पॉइंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो चक्रवर्ती ब्याज है वो मैंने पढ़ा दिया है, लगभग कंप्लीट है। कुछ अभी भी और भी क्वेश्चन बाकी हैं वो भी करेंगे। देखो आपको ये मैं कहता हूँ कि अगर 1000 रुपये है, 1000 रुपये जो है वो मूलधन है, 1000 रुपये मूलधन है, ठीक है, और मैंने माना है कि रेट जो है वो 10% है, ठीक है। एक पॉइंट ये है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि 2 वर्ष के बाद इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 1000 रुपये है, रेट दे रखी है 10%। अगर 2 वर्षों का आप मिश्रधन बताइए, मिश्रधन कितना होगा। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे अपने 2 वर्षों का। 1000 का 10% का मतलब 1/10, यानी कि हर बार 11/10 और 2 सालों के लिए 11/10। ये टोटल मिश्रधन होता है। ये मूलधन के बराबर रख दिया तो ये कितना हो गया, 11 121 और 1 0 1210, ठीक है। यानी कि 1210 रुपये जो होगा वो हो जाएगा मिश्रधन। 1000 रुपये मूलधन है, 1210 रुपये 2 साल बाद उसे चुकाने होंगे। ये क्वेश्चन में एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो ये कह सकता है कि मैं 1 साल के बाद में कुछ पैसे लौटा दूंगा, 1 साल के बाद में कुछ पैसे लौटा दूंगा, उसके बाद में जितने बचे उस पर ब्याज लगाकर नेक्स्ट साल में भी लौटा दूंगा। यानी कि वो 2 साल में एक साथ न दे के एक साल में किस्त के रूप में दे तो भी वो चुका सकता है। ये भी तरीका हो सकता है कि 2 साल में ना दे के वो 1 साल में किस्त दे और दूसरे साल फिर कुछ और किस्त दे और वो चुका दे। अब मैं कुछ 1 से 2 एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, वो एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समझना है। एग्जाम्पल देखो, मान लेता हूँ 1000 का 1 वर्ष का जो मिश्रधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ब्याज कितना होगा 1/10। 1/10 से 100 रुपये ब्याज आएगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11/10 से मिश्रधन हो जाएगा 1100। वो कहेगा कि 1 साल बाद रुपए कितने हो गए, 1100, ठीक है। अब वो कहता है कि मैं कुछ रुपए किस्त के रूप में लौटा देता हूँ। वो मान लेते हैं कुछ भी कितने भी रुपए लौटा सकता है। उसने ये कहा कि मैंने लौटा दिए, मान लेते हैं 500। ये उसने एक किस्त दे दी, ठीक है, आप एक किस्त मान सकते हो इसे। एक किस्त के रूप में उसने 500 रुपये लौटा दिए, 500 रुपये दे दिए, टोटल 1100 बने थे। इसका मतलब अभी भी कितने बाकी हैं, 600 बाकी है और दूसरे साल ये 600 से देने पड़ेंगे। तो इस पर वो ब्याज लेगा 1 साल तक। कितना ब्याज लेगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 660 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। ये वो दूसरे साल में दूसरे किस्त में चुका देगा। अब यहाँ से अपने पास 2 अलग अलग किस्तें हैं, 2 अलग अलग किस्त में वो रुपए चुका रहा है। 1000 रुपये उसने उधार लिए 10% की दर से। वो ये कहता है कि 2 सालों में मैं एक बार 500 रुपये चुका दूंगा, नेक्स्ट साल में मैं आपको 660 रुपये दे दूंगा और आपके टोटल अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो 6 और 5 11, 1160 रुपये चुका रहा है, लेकिन यहाँ से 1210 रुपये मिश्रधन है। ये फ़र्क क्यों आ रहा है, क्योंकि 500 रुपये वो पहले दे चुका है, अगले साल इस 500 पर ब्याज नहीं लग रहा, इसीलिए फ़र्क आ रहा है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया कि 2 अलग अलग किस्तों में चुका रहा है। मैं एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि दोनों अगर सेम किस्त हो, दोनों समान किस्त हो तो किस तरीके से वो चुका रहा होगा। देखो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं साथ में। मैंने मान लिया कि मूलधन कितना है, मूलधन है 210 रुपये, ठीक है। रेट मान ली मैंने 10%, ठीक है। अब आपको मिश्रधन निकालना है, डायरेक्ट 2 वर्षों का मिश्रधन निकाल सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 2 वर्ष के लिए वह किस्तों में चुकाएगा,
किस्तों में चुकाएगा। इसका मतलब पहले साल कुछ ना कुछ किस्त देगा। ठीक है, पहले साल का मिश्र धन बना लेते हैं। 210 का 10% से 11/10, मिश्र धन कितना आ जाएगा? 11 से 1, 11 से 22 और 1 23, यानी कि एक साल में उसका मिश्र धन जो है 210 से कितना, मूलधन जो है 210 था, मिश्र धन कितना हो जाएगा? 231 रुपये हो जाएगा। अब वो कहेगा कि मैं कुछ रुपए लौटा देता हूँ, एक साल के बाद में कुछ किस्त के रूप में लौटा देगा। मैं यहाँ से एक एग्जांपल रख रहा हूँ, 121 रुपये लौटा देगा, यानी कि 231 में से 121, यही तो किया था। टोटल 1100 हुए, उसमें से 500 लौटा दिए। कोई भी कितने भी लौटा सकता था, 500, 400, 300। अपनों ने क्या है, यहाँ से 121 रुपये लौटा दिए इसमें, तो बचा कितना? 0। और कितने रुपए उसे अभी और देने हैं? 1 और 1, 110 रुपये अभी भी और देने हैं। और रेट क्या है? 10%, तो इस पर भी ब्याज लगेगा। एक साल के लिए ब्याज लगेगा कितने से? 11/10। ठीक है, तो ये मिश्र धन कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 121। यानी कि दूसरे साल भी उसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 121। पहले साल उसने कितने रुपए चुकाए? 121। दूसरे साल भी कितने चुका रहा है? 121। इसका मतलब दोनों साल अगर समान जो है किस्तें चुकाता है तो भी चुका सकता है, अलग अलग किस्तें देना चाहता है तो अलग अलग किस्तों में भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और किस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ से अपने को बनाना है बेसिक पॉइंट। बेसिक जो है फॉर्मूला बनाना है, यहाँ से फॉर्मूला भी बना लेंगे और शॉर्ट तरीका भी बना लेंगे कि अपने थोड़ा सा जल्दी कैसे कर सकते हैं। कैलकुलेशन लगभग उतनी करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, वो तरीका भी अपने देख लेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इस एक एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इस एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूँ ताकि साथ साथ में आपको समझ में आता जाए। देखो, आपने 11/10 कैसे किया? 11/10 कैसे किया कि 10% की रेट है। 10% का मतलब मूलधन कितना होता है? 100, उसमें 10 जुड़ा और बटे में 100, तो 110 बटे में 100 और कितना हो गया? 11/10। ऐसे ही तो किया होगा 11/10, ये तो करने का तरीका होता है। इसका मतलब 100 में जो रेट है, दर है, वो जोड़ दी और 100 का भाग लगा दिया। यहाँ से अपने ने मिश्र धन 11/10 बनाया। इसी तरीके से करते हैं। देखो, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैंने मान लिया कि मूलधन यहाँ पे मैंने कितना माना? 210। मैं मान लेता हूँ जो मूलधन है वो P रुपये है, P रुपये मूलधन है, P रुपये मूलधन है। उसका एक साल में 11/10, यानी कि रेट कितनी मानी? R। ठीक है, तो 100 प्लस 10 की जगह कितना है? R बटे में 100। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। ये आगे 231 रुपये, ये मान लेते हैं 231 रुपये बन गए। ठीक है, इसमें से वो 121 रुपये किस्त के रूप में दे देता है, यानी कि कोई भी एक किस्त दे देता है। ये 121 माइनस कर दिए, बचा कितना? 110। तो ये कितना बच गया? 110। अब इस पर फिर 11/10, इस पर फिर क्या कर रहा है? 11/10। 11/10 का मतलब 100 प्लस R बटे में 100। ठीक है, ब्याज लगाएगा और फिर कितना आ गया? 121। किसके बराबर आ गया? 121, यानी कि किस्त के बराबर आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको करना है 3 सालों के लिए, अगर 3 सालों के लिए करना है तो फिर आप क्या कीजिए, फिर इसमें से ये किस्त माइनस कीजिए, फिर इसका जो है 100 प्लस R बटे 100 कीजिए, फिर बराबर के रख दीजिए। जैसा यहाँ तक करते हैं, अगर तीसरे साल के लिए भी करना है तो इसी तरीके से करते जाएंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट, बाकी 2 सालों तक निकाल लेंगे। P गुणा में जो है 100 प्लस R बटे में 100 माइनस कुछ पैसे किस्त के रूप में चुका दिए, बाकी पर फिर ब्याज लगेगा 100 प्लस R बटे में 100 से माइनस किस्त उसने कुछ चुका दी, फिर उस पर ब्याज लगेगा 100 प्लस R बटे में 100 से, और वो जो है किस्त के रूप में चुका देगा। अगर 3 सालों के लिए बोले तो ये बनता है तरीका, 2 सालों के लिए बोले ये, 4 सालों के लिए तो फिर एक बार और बढ़ा दो इसको। ठीक है, ये इसका बेसिक सा तरीका कि ये कंसेप्ट है, इसका अपने को समझने का तरीका है। अब इसे अपने करते हैं थोड़ा सिंपल और आसान बना लेते हैं, बनाते हैं। देखो अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ और 2 सालों के लिए रख रहा हूँ। ठीक है, एक बार 2 सालों के लिए, पहले साल किस्त के है, दूसरे साल भी किस्त के है, 121 121 दोनों साल किस्त जो है वो बराबर है। अब अपने को यहाँ से इसे सोल्व करना है, कर लेते हैं। P 100 प्लस R बटे में 100। ठीक है, किस्त ये के जो है मैंने किस्त को माना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उधर जाके बटे में चला जाएगा। इधर अगर 100 प्लस R बटे में 100 है तो उधर कितना हो जाएगा? 100 बटे में 100 प्लस R, उल्टा हो जाता है उधर जाके बराबर में जाके। ठीक है,
अब यहाँ से मैं इसे और भी सॉल्व कर लेता हूँ। 100 प्लस आर बटे में 100 बराबर, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, के प्लस 100 बटे में 100 प्लस आर। ठीक है, आगे इसे सोल्व करना है सिर्फ। अब यहाँ से ये क्या है, 100 प्लस आर बटे में 100 है, उधर जाके कितना हो जाएगा, 100 बटे में 100 प्लस आर हो जाएगा। P बराबर के प्लस 100 बटे में 100 प्लस आर, प्लस नहीं है इंटू है यहाँ से, ठीक है, इंटू है बीच में, ठीक है। के प्लस के इंटू में 100 बटे में 100 प्लस आर, और इसमें से ये जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 100 बटे में 100 प्लस आर, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और होगा दोनों के साथ, क्योंकि बीच में प्लस दे रखा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब के साथ 100 बटे में 100 प्लस आर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, 100 के बटे में 100 प्लस आर, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो के तो रहेगा, इंटू में 100 गुणा में 100 का स्क्वायर, बटे में 100 प्लस आर यानी कि 100 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो मैं दोनों का एक साथ स्क्वायर लगा देता हूँ। इसके को थोड़ा अलग लिख देता हूँ, इसके को यहाँ अलग से लिख के, और इसका दोनों का एक साथ स्क्वायर लगा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यही इस जो किस्त होती है साधारण, जो चक्रवर्ती ब्याज की किस्त है, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक तरीके का, ठीक है। इसे आप और भी छोटा लिख सकते हो, कैसे, P बराबर के को कॉमन ले सकते हो, क्योंकि देखो अगर किस्तें अलग अलग है तो यहाँ K1, यहाँ K2, K3 ऐसे रहेगा, ठीक है। अगर किस्तें सेम है तो के को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 100 बटे में 100 प्लस आर, ठीक है, प्लस यहाँ कितना बचेगा, 100 बटे में 100 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 100 बटे में 100 प्लस आर है, यहाँ 100 बटे में 100 प्लस आर का होल स्क्वायर है। अगर 3 सालों के लिए होता तो 100 बटे में 100 प्लस आर का क्यूब हो जाता, फिर 4 सालों के होता तो 100 बटे में 100 प्लस आर का जो पावर है वो 4 हो जाती। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। 2 सालों के लिए तो सिर्फ स्क्वायर तक है। यहाँ तक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहो तो फॉर्मूला याद रख सकते हो। इस तरीके से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हो कि जो मूलधन है ये मूलधन है। मूलधन जो है किस्त का 100 बटे में 100 प्लस आर प्लस 100 बटे में 100 प्लस आर का स्क्वायर, 3 सालों के लिए हो तो 100 बटे में 100 प्लस आर का क्यूब। इस तरीके से करना है। 4 सालों के लिए पावर 4, 5 के लिए पावर 5 करनी है। ये इसका तरीका है। अब इसके लिए मैं पढ़ाता हूँ को बेसिक, जो इसके लिए शॉर्ट तरीका यूज़ कर सकते हैं वो क्या हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट तरीका एक और होता है कि जैसे अपनों ने अभी किया था, जो क्वेश्चन कर रखा था उसमें क्या किया था कि 210 रुपये मूलधन था। ठीक है, रेट जो है वो 10% थी, यही थी रेट जो है वो 10% थी। ठीक है, और जो टाइम था, टाइम दे रखा था 2 साल और आपको बतानी थी किस्त, और मैंने 121 रुपये किस्त रख के देखी थी। हर साल 121 रुपये किस्त दो तो 2 सालों में चुका सकता है। ठीक है, अब यहाँ से अपने किस्त निकालते हैं। किस्त के लिए ये फॉर्मूला रख के देख लीजिए। एक तो ये फॉर्मूला रख सकते हो। ठीक है, दूसरा इसके लिए एक शॉर्ट तरीका और होता है। होता क्या है कि जो 10% है, 10% का मतलब होता है 10 1/10, यानी कि हर बार जो है 10 से कितना हो रहा है 11। एक साल के लिए कितना हो रहा है 10 से 11। ये अब आप थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है वो देख सकते हो, 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, दूसरे साल के लिए स्क्वायर करेंगे 100 से 121, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, इसका मतलब एक साल में 10 रुपये, ठीक है, दूसरे साल में 100 रुपये, ये मूलधन बन रहा है। और ये क्या बन रहा है, जो है उसे अमाउंट लौटाना है, ये मिश्रधन के रूप में उसे लौटाना है। लेकिन वो ये कहता है कि हर बार दोनों किस्तें समान हैं। अगर दोनों किस्तें समान नहीं है तो ठीक है, तो अलग अलग किस्तों को अलग अलग के बराबर रख दो। ठीक है, और अगर दोनों किस्तें समान हैं तो इसका मतलब ये भी 121 है तो ये भी 121 होना चाहिए। तो इसे 121 बनाना पड़ेगा। 121 बनाने के लिए इसे 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 को 11 से किया तो 110, और इसको 121, और ये 100 और 121। ये जो ऊपर है इन दोनों को क्या कर दिया, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 121 हो गया, ये 110 हो गया। इसको भी साथ में करना ज़रूरी था, नहीं तो सिर्फ ये तो कितना रहता 10, और फिर तो क्वेश्चन सही नहीं कर पाते अपने। ठीक है, तो अब इन्हें अगर 11 से काटें तो ये 10 और 11 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों की दोनों किस्तें बराबर होगी। दोनों की दोनों किस्तें कितनी होगी 121।
यानी कि हर साल 121 की 2 किस्तें होगी। ठीक है, ये रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू निकालने के लिए अपने पास क्या है, मूलधन है। मूलधन कितना है अपने पास, 110 और 100, 210। मूलधन कितना है, 210, और रियल में मूलधन कितना है, 210। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो एक किस्त कितनी आ गई, 1 गुणा में 1 गुणा में 121, 121। तो एक किस्त का मान 121 है। अगर दोनों किस्तों का मान पूछे तो 121 प्लस 121, 242 रुपये दोनों किस्तों का मान हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, फॉर्मूला ये यूज़ करना है बेसिक। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट तरीके से करना है तो ये तरीका यूज़ करना है। अब अपने कुछ 1 से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है आपको ये किरण की बुक से मैं सोल्व करवा रहा हूँ, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है। क्वेश्चन मैं सारे के सारे कंप्लीट करवाऊंगा, एक बार मैं बीच में से एक क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, कमल ने 6,800 रुपया उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। अब मूलधन अपने को दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 6,800। ठीक है, रेट अपने को दे रखी है 12.5%। ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, यानी कि 2 सालों में दोनों समान किस्तें दे रखी है। इसमें 2 समान किस्तों, वार्षिक समान किस्तों में वो चुका देगा। तो किस्त निकालनी है, पहला शॉर्ट तरीका यूज़ करते हैं जो थोड़ा जल्दी कर सकें। ठीक है, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। 100 में भाग लगाइए 8 का, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 12.5 का मतलब 25/4, 25/2, 25/2, और प्रतिशत हटेगा बटे में 100 लगेगा। 25 से 4, 1/8, 4 गुणा में 2, 1/8, यानी कि हर बार 8 रुपये से कितना हो रहा है, 8 और 1 9। ठीक है, और 2 साल है तो इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 81। ठीक है, अब ये कहता है कि दोनों की दोनों किस्तें समान हैं, इसका मतलब ये 9 है और ये 81 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। या तो इसे 9 से भाग लगा लीजिए और या फिर इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 9 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, क्योंकि इसमें 9 का भाग लगाएंगे तो सही नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 72, और ये हो गया 81, और ये हो गया 64, और ये हो गया 81। अब दोनों की दोनों किस्तें हैं वो बराबर हो चुकी हैं। जो अमाउंट उसे लौटाना है 2 अलग अलग किस्तों में, वो दोनों के दोनों बराबर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से अपने पास किस्त का मान कितना आ गया, 81, और जो टोटल मूलधन है, मूलधन तो दोनों का टोटल योग करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है। मूलधन टोटल योग होगा, 4 और 2 कितना हो गया, 6, 7 और 6 13, 136 रुपये टोटल कितना हो गया, मूलधन। ठीक है, अपने हिसाब से 136 रुपये मूलधन हो गया। 81 की एक किस्त है, 81 की एक किस्त है, 2 किस्तें अलग अलग है। मूलधन अपने को दे रखा है 6,800, और ये अपने पास है 136 के बराबर। तो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, 81, यानी कि किस्त का मान चाहिए। अब इसे अपने काट लेते हैं, कितने से काट सकते हैं भाई, 8 से ये भी कट रहा है तो ये भी 8 से ही कटेगा। 8 से 64, 8 से 5 40, 8 से ये 9, और 8 से 8, 9 और 8 17, 17 बार कट जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें से ही तो, इसी से तो 8 से मल्टीप्लाई करके लिख रखा है, तो इसी में भाग लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार 8 से भाग लगाना है। ठीक है, 8 से भाग लगाया तो ये 850 बार हो जाएगा। ये 8 से भाग लगाया तो 8 गुणा में 7, 6 56। ठीक है, तो ये 17 बार चला जाएगा। 17 से ये चला जाएगा 5 बार, 50 बार। 85 कितनी बार, 5 बार, और 0 50। 50 गुणा में 81 कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 40, 0। ठीक है, 4,050 रुपये, 4,050 रुपये जो है वो 1 साल की किस्त आ गई। ये इसका निकालने का तरीका है। मूलधन के लिए दोनों को ऐड करेंगे, किस्तें दोनों अलग, किस्तें दोनों सेम है, लेकिन एक किस्त ये है और एक किस्त ये है। आपको एक किस्त का मान पूछा है और ऑप्शन में आपको एक किस्त का मान दे रखा है 4,050। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, उसमें यही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं। अब इसके लिए आप थ्योरीज, इसका जो उन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया तो उसका भी यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ में यूज़ कर लेता हूँ। देखो, पी का मान कितना दे रखा है, 6,800 बराबर 6,800 बराबर जो किस्त है उसका मान निकालना है 100 बटे में 100 प्लस आर।
100 प्लस आर का मतलब कितना हो गया 12.5, 12.5 का मतलब 1/8, 9/8, इसका मतलब ऊपर कितना आएगा 100 से रिलेटेड 8 होगा और ये 9 होगा। आप करके देख लीजिए, 8/9 होगा और प्लस में ये 8 का स्क्वायर 64 है और ये 81, ठीक है, यही होगा। अब यहाँ से मैं 6800 किस्त 81 एलसीएम आ गया, 9 गुणा में 8 72 प्लस 64, एलसीएम लेके सोलो कर रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। 6800 बराबर के गुणा में ये कितना हो जाएगा 6 और 7 और 6 13, 136 बटे में 81। फिर यहाँ से किस्त का मान कितना आ जाएगा 6800 बटे में 136 गुणा में 81, और यही तो अपने ने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो ये इसका बेसिक तरीका भी यूज़ कर लिया, बेसिक भी आपने देख लिया, और इसको जो है शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है किस्त से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ ना कुछ तो डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो पाए होंगे, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन है, आगे अपने 1 से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर एलसीएम लेके सोचोगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है अगर किसी की प्रैक्टिस अच्छी है तो वो जल्दी भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा कुछ और भी कंसेप्ट होंगे तो वो आगे की क्लासों में और पढ़ लेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन आपको दे रखा है 13,360 रुपये की धनराशि 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई। उसका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। 13,360 रुपये मूलधन दे रखा है 13,360, और जो रेट दे रखी है 8 सही 3/4, 8 सही 3/4% है, और 2 वर्ष में 2 समान किस्तें दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष का, और किस्तें कितनी दे रखी है 2, और दोनों की दोनों जो किस्तें हैं वो समान है, यानी कि बराबर दोनों किस्तें हैं। फिर तरीका वही, कौन सा तरीका, बेसिक जो यूज़ कर सकते हैं। 8 गुणा में 4 32 और 3 35, 35/4%, 35/4%। प्रतिशत हटेगा, बटन में कितना लगेगा 100, ठीक है। ये 5 से 7 बार कट जाएगा, ये 5 से 20, ये कितना हो जाएगा 7/80, 7/80, यानी कि हर बार 87/80, ठीक है। अब अपने को वही कंसेप्ट यूज़ करना है, कौन सा, 80 से कितना हो रहा है 87, अगले साल कितना हो जाएगा, अगले साल स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 6400, और ये 87 का स्क्वायर कितना होगा, 87 का अगर स्क्वायर करना है तो आप कर लीजिए, 49, 64, 56, 112, 9, 6, 11 और 64, ये हो जाएगा 5 और 7 5, 7569, 7569, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 7569, 64 11249, ठीक है, ये 7569, ठीक है, ये हो जाएगा 7569। अब अपने को क्या बोलना है कि दोनों किस्तें समान है, इसका मतलब इसको भी बराबर करना पड़ेगा। अगर इसे बराबर करना है तो ये क्या है स्क्वायर कर रखी है, तो इसके बराबर लेके जाना है तो इसे भी 87 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे भी 87 से, दोनों तरफ 87 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो बराबर हो पाएगा। ये 87 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 8 गुणा में 7 6, 8 गुणा में 8 64, 64, और ये हो जाएगा 69, ठीक है, और 0, और ये कितना हो जाएगा 7569, और ये 6400, और ये हो जाएगा 7569, ठीक है। 8 गुणा में 7 56, 6 और 5, 8 गुणा में 8 4 64 और 5 69, ठीक है। अब अपने पास एक किस्त का मान कितना हो गया ये, और टोटल मूलधन कितना हो गया अपने पास, ऐड कर लीजिए, 9 और 4 13, 6 और 6 12 और 1 13, 13,360, मूलधन कितना हो गया 13,360, और ये मूलधन कितना है 13,360, 13,360। इसका मतलब एक की वैल्यू 1 आ गई, तो एक ब्याज जो आएगी, एक किस्त का मान कितना आएगा, इसे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, 7569, ठीक है, 7,569 रुपये, ठीक है। और आप इसमें ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपको दे रखा है इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये टोटल एक इसके बराबर है, तो एक का मान 1 आ गया ना, यहाँ से एक आ गया, एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों अलग अलग किस्तें हैं, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना। अगर दोनों का टोटल किस्तें पूछिए कि टोटल किस्तों का योग कितना होगा तो एक साथ जोड़िए, ठीक है। और आपसे एक किस्त पूछिए तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने 16,224 के रुपए के तुरंत भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ स्कूटर खरीदा। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% चक्रवृद्धि जबकि वार्षिक रूप से संयोजित हो तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य क्या होगा। ठीक है, 16,624 रुपये, 16,224 रुपये जो है उसने नगद दे दिए। ठीक है, वो कहता है कि मैंने नगद दे दिए और सामने वाले ने ये कहा है कि इतने ही रुपए के 16,224 रुपये की 2 किस्तें और देनी होगी। ठीक है, 2 किस्तें और देनी होगी और 2 सालों तक और 4% की ब्याज की दर लगेगी। अब वो अपने को ये बताना है कि उसने टोटल उसका, अगर वो नगद लेना चाहे तो टोटल उसका मूलधन कितना होना चाहिए। अपने पास आधा मूलधन तो अपने को पता है, कुछ ना कुछ हिस्सा मूलधन का पता है कि 16,224 रुपये होगा, लेकिन उसने कहा कि 2 किस्तें और देगा, वो भी 16,224 की। ये तो नगद दे दिए, इस पर तो कोई ब्याज नहीं लगना। 16,224 की 2 किस्तें और देगा, 2 किस्तों का मान दे रखा है, यानी कि किस्त अपने को दे रखी है, दर अपने को दे रखी है, तो वहाँ से अपने मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है, उस मूलधन में अपने इस मूलधन को ऐड कर देंगे। ठीक है, वो मूलधन और इतना नगद भी तो उसने दिया था, ये भी ऐड कर देंगे, टोटल अपने पास मूलधन आ जाएगा। टोटल मूलधन पूछा है, किस्त का मान कितना है 16,224। इसने क्वेश्चन में कहा है कि इसी इतनी मात्रा की जो है 2 किस्तें। ठीक है, 2 किस्तों के लिए जो रेट दे रखी है 4%। 4% का मतलब 1/25, यानी कि हर बार 25 से 26। ठीक है, तो अगले साल कितना हो जाएगा 625 से 676। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है। ठीक है, अब अपने को दोनों की दोनों किस्तें बराबर हैं तो दोनों किस्तें बराबर करनी पड़ेगी। इसे भी किससे मल्टीप्लाई 26 से, इसे भी 26 से, तभी तो ये 676 होगा। ये 25 गुणा में 26, 25 गुणा में 25 कितना होता है 625, और फिर एक बार 25 और करना है, 625 और 25 650, ये 650 हो जाएगा। 26 26 676 और ये हो जाएगा 625 और ये 676। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपने पास एक किस्त जो है वो कितने की है 676 की, और अपने पास एक किस्त का मान दे रखा है 16,224। क्वेश्चन में दे रखा है कि जितने रुपए नगद दिए हैं उतने ही 2 किस्तें और हैं 676, यानी कि 16,224 बटे में 676, और अपने को बताना है कि मूलधन टोटल कितना होगा। देखो ये ब्याज किस पे लग रहा है 16,224 रुपये तो उसने नगद दे दिए, उसके अलावा जितने रुपए बचे हैं ना, यहाँ से जो मूलधन आएगा वो बचे हुए रुपए आएंगे, कितने रुपए और बचे थे उस पर वो ब्याज ले रहा था। ठीक है, तो टोटल मूलधन कितना है 5, 4 और 2 6, सॉरी 5 और 2 7, 5 और 2 7, 6 और 6 12, 1275। ठीक है, तो अपने को टोटल मूलधन चाहिए, एक किस्त का मान 16,224 बटे में 676, अपने को मान चाहिए 1275 का। ठीक है, ये मूलधन निकालना है। यहाँ से अपने इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से आपने देखा कि इसे 26 और 26 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ये जो आपको ऑप्शन देखे होंगे, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि कोई भी ऑप्शन पॉइंट में ही नहीं है। इसका मतलब है ये जो 26 से कैंसिल हो रहा है तो ये भी 26 से कटेगा, तभी तो ऑप्शन में जो है ऑप्शन जो है वो पॉइंट में नहीं दे रखे। हो सकता है 26 से कटे, हो सकता है इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम पॉइंट में ना आए, लेकिन अपने पास एक वो मौका जो है ऑप्शन बन सकता है ऐसा कि हो सकता है कि ये भी 26 से कटे, ये भी 26 से कटे। 26 से कटेगा तो 13 से तो कटेगा ही। ठीक है, 26 का अगर याद नहीं है टेबल तो आपको 13 का तो ज़रूर कर सकते हैं। 13 से मैं काट लेता हूँ एक बार, 13 से एक बार 3 32, 13 गुणा में 2 26, 6 62, कितना हो गया 62, 13 से 4 52, 13 से 8 104। ठीक है, 13 से कितनी बार चला जाएगा 13, देखो 13 गुणा में 4 कर रखा है, क्यों 13 26 का स्क्वायर है, इसका मतलब 13 का भाग जाएगा कितनी बार 13 गुणा में 4 52, 1 13 से 5 बार और 2 बार 52 बार ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 से कट गया, उसके बाद में 13 और 4 बच गया। ठीक है, अब अपने 4 से कट जाएगा, 4 से 13 बार और 4 से ही कट जाएगा, 4 से 3 और 4 से 12 48। ठीक है, और 13 से फिर ये कट जाएगा, 13 से कट जाएगा,
13 से 2 26, 26 और 5 52, 13 से 4 बार 52। इसका मतलब इसे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1275 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये भी जोड़ना है, 16,224 जो नगद उसने दे दिए वो भी तो उसमें ऐड करने हैं। 24 गुणा में 5 120, 12, 24 गुणा में 7, 24 गुणा में 7 होता है 168, 168। ठीक है, 168, 168 और 12 180, 0 18। ठीक है, 24 गुणा में 2 48, 48 गुणा में 18, 48 गुणा में 18 66, 6, 24 एक 24 और 6 30, 30,600, 30,600 ये हो गए। उसके अलावा नगद उसने दे रखे थे, कितने रुपए दे रखे थे, 16,224। ऑप्शन चेक कर लीजिए भाई, 2 4 6 और 2 8, 6 और 4, 46,824 ऐसा कुछ ऑप्शन है, 46,824। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, काटना आपके लिए है कि आप इसे कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन आपको करनी है। बाकी तरीका इसका यही रहेगा, तरीका सबसे आसान तरीका है और आप जल्दी भी कर सकते हो। फॉर्मूले का यूज़ अगर करना चाहो तो कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, सूत्र का उपयोग भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको किस्त दे रखी है। ठीक है, और मूलधन अपने निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। ये 16,224 क्यों जोड़े, क्योंकि ये तो उसने नगद दे दिए, उसके अलावा जितना मूलधन बचा था उस पर ही तो वो ब्याज ले रहा था, उसकी तो वो किस्तें चुका रहा था। तो जितना अपनों ने मूलधन निकाला वो उसके जो जिस पर ब्याज ले रहा था, जितनी किस्तें चुका रहा था वो था 30,600। ठीक है, उसके अलावा उसने नगद भी तो दे रखे थे 16,224, वो ऐड कर दिए, तो 46,824 रुपये टोटल जो है उसका मूलधन आ गया। अगर टोटल मूलधन पूछा है तो यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास में मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की जो क्लास है वो अपने नेक्स्ट क्लास में, आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन भी हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। और अगर आप कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।